प्रश्न हमारा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। तो जो चित्र बनेगा आप देख लीजिए, बेलन के आकार का है। तो एक बेलन हम बना लेते हैं। ये बेलन अगर हुआ और इसके दोनों सिरों पर अगर शंकु को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। दोनों सिरों पर शंकु को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बड़ा बनाइएगा। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। इस मॉडल का व्यास, तो व्यास तो यही होगा, ये व्यास होगा। तो इस मॉडल का व्यास तो है 3 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं। तो मॉडल का व्यास मतलब ये शंकु और बेलन दोनों का व्यास हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मॉडल का व्यास डी बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगा व्यास बट्टा 2 बराबर 3/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोनों शंकु का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या यही होगा और कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लंबाई मतलब जितना ये पूरा का लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, पूरे का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसमें दोनों शंकु और बेलन का भी लंबाई आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सब शंकु है, इसका भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ये जो शंकु है इसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब इस शंकु यहाँ तक है, यहाँ तक शंकु है, तो ये शंकु की ऊंचाई 2 है। हमको बेलन का ऊंचाई निकालना है, तब आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई कितना, 2 सेंटीमीटर, दोनों का 2 सेंटीमीटर, तथा बेलन की ऊंचाई बराबर। अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बेलन की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं। h1 बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 सेंटीमीटर है और इस 12 सेंटीमीटर में ये 2 सेंटीमीटर इस शंकु का और ये 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इस शंकु का, दोनों शंकु का ऊंचाई इसमें दिया गया है। तो टोटल में से दोनों शंकु की ऊंचाई घटा देंगे, मतलब दोनों का 2-2 सेंटीमीटर है तो प्लस कर देंगे 2-2 सेंटीमीटर। इस टोटल में से 12 में से 2 इसका घटा देंगे। तो 2 इसका घटा देंगे तो हमें आ जाएगा किसका, बेलन का ऊंचाई। मतलब h1 बराबर 12 माइनस 2 + 2 कितना, 4। तो 12 में से 4 जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई आ गया बेलन का। अब आयतन पूरे का निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन V बराबर πr²h, पाई का मान 22/7। r का मान देखिए कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा, ये बेलन है तो बेलन दोनों का त्रिज्या सेम ही होगा, 3/2। तो 3/2 सेंटीमीटर गुने 3/2 सेंटीमीटर। h बेलन का यहाँ निकाल रहे हैं तो बेलन की ऊंचाई h1 है, तो h1 लगा देते हैं। h1 कितना, 8 सेंटीमीटर आया है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, फिर इस 2 से काटिए, 2 दूना 4, कटा 2 गया, ऊपर में बचा 22। तो 22 दिया 66 गुना 3 और ये 2, तो 3 दूना 6, कर दिए 22 दिया 66 हुआ, 3 दूना 6 और बट्टा में 7। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कर देते हैं 6 छाक 36 बाकी 3, तो 6 36 3 39, 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया हमारा बेलन का।
अब दो गो शंकु है, दोनों शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। लिखते हैं चूँकि 2 गुना शंकु का आयतन भी बराबर क्या होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दो गो शंकु, एक नीचे है और एक ऊपर है, दोनों तरफ शंकु है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों 2 से गुना किए, क्योंकि दोनों शंकु है। अब देखिए बराबर 2 गुना 1/3 है तो 1/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान दोनों के लिए बराबर है, 22/2 मतलब 3/2 आया है, 3/2 सेंटीमीटर आ गया। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 3/2 सेंटीमीटर। एच ये शंकु है तो शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देंगे 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। और आप देखिए ये 2 गुना में है, ये 2 भाग में है, कट गया। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, बचा क्या, ऊपर में 22 बचा, यहाँ 3 है तो 22 या 66, नीचे में सिर्फ 7 बचा 7/7 सेंटीमीटर गुना करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आती है बात कुल आयतन का। तो कुल आयतन कैसे निकालें, तो यहाँ पर बोला था कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो हवा का आयतन बराबर हवा का आयतन भी बराबर 2 गुना किसका, दोनों शंकु का आयतन, तो 2 गुना शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन। 2 गुना शंकु का आयतन 66/7 अभी आया है, तो लिख देंगे 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन देखिए 396/7 आया है, तो 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 7 का लघुत्तम लेंगे, 7 होगा तो 66 प्लस 396 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, जोड़ देंगे कितना होगा, 6 6 12 का 2, बाकी 1 9 6 15 1 16, हाँ फिर बाकी 1 3 1 4, 462/7। अब 462/7 आया, काटिए, 7 42, 4 पर 2 42, 6 42, तो कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया है। ये आपका सवाल है, इसका आंसर आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत विद्यार्थी जो है आंसर पर विश्वास रखते हैं, तो हम भी आंसर आपको मिला देते हैं, ताकि आप बाद में कमेंट बॉक्स में फालतू की बकवास मत लिखिएगा। देखिए 13.2 का दूसरा सवाल है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसी प्रकार से बोला है ना, शंकु प्लस बेलन प्लस शंकु, 2 गो शंकु है, यहाँ पर इस प्रकार से बनाया है, और सेम टू सेम हम उसी प्रकार से इसको सॉल्व किए। अब पूरा सवाल आप देख सकते हैं 2 नंबर का। चलिए इसी बात पर हो जाए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, 66 यहाँ पर लिख लीजिए आया है।